सो हेलो गाइज़, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और गाइज़ ये वाला चैलेंज बहुत ही कमाल है। मैं पबजी चलाने की कोशिश किया तो मेरा गेम चल रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना फिर से एक गेम खेल लिया जाए। और गेम क्या खेलना दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए, तो मैंने ये एक चैलेंज किया है। और गाइज़ इस वाले चैलेंज के अंदर मैं ज़ीरो किल पे चिकन डिनर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या होगा, क्योंकि अगर आप पूरे गेम में सर्वाइव कर भी लेते हो तो आखिर में जाके आपके साथ में गलत सीन हो सकते हैं, मतलब कि गलत हो सकता है। क्योंकि अगर ओपन में जोन बन जाता है तो वहाँ से सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सामने वाले के पास तो डेफिनेटली गन होगी। वो आपको छोड़ने वाला थोड़ी ना है, आपके पास गन हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन होप रहती कि क्या पता कहीं ऐसी जगह हमारा जोन है वो बन जाए जिससे कि एनिमी या तो हमें स्पॉट ही ना कर पाए, या फिर हमें ढूंढने की कोशिश करें तो वो हम उसे ना मिल पाए। ऐसे मतलब कि कोशिश यही रहती है। तो फिलहाल गाइज मैं यही चैलेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये सोलो में कर रहा हूँ मैं। क्योंकि आपको भी पता है स्क्वाड में ये करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है, होता ही नहीं है वैसे तो। लेकिन फिर भी ये कोशिश है मेरी। और यहाँ मैं गाइज सबसे पहले मैं एक ऐसी जगह उतरा हूँ जहाँ पे कोई ना उतरे मेरे साथ में। और मैं एक बग्गी के पास में उतरता हूँ सबसे पहले, क्योंकि गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पे कोई फायर भी करेगा तो आप गाड़ी से वहाँ से निकल जाओगे। अब ये यहाँ से एक एनिमी मेरे पास से निकला है। तो ये शुरू वाले जो भी सीन थे मैंने लगभग यहाँ से कट कर दिए थे, क्योंकि ये बोरिंग टाइप में थे, कुछ मज़ेदार नहीं थे। तो यहाँ मैं सिर्फ ऐसे ही लूट करता हूँ जो हेल्थ वगैरह हो और बूस्टर वगैरह मुझे सब मिल जाए। तो इसके लिए मैं ये जगह जगह घर पे जाके ढूंढता हूँ, और होप यही रहती है कि कोई एनिमी मुझे ना मिले वहाँ पे। अदरवाइज़ या तो मैंने वैसे गन उठाना कोई गन उठा सकता था मैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। लेकिन अदरवाइज़ मैंने फिर भी ये सोचा कि जब मुझे ज़ीरो किल पे चिकन डिनर करना है तो गन उठाने का कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब उठाकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो देख कर थोड़ी ना डरेगा एनिमी, वो तो मुझे मारेगा या फिर मुझे उससे मारना होगा। और जैसे मैं मार दूंगा तो मेरा चैलेंज यहीं पे ही एंड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने गन को जो अपना ऑटो पिकअप है उसे ऑफ़ कर दिया था, और जो जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी, जो जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी मैं उन्हीं उन्हीं को उठा रहा था। और मैं घूमता हुआ यहाँ मिलिट्री बेस आता हूँ, तो यहाँ मेरे पीछे एक बोट पड़ जाता है। तो मैं उस बोट से पीछे छुड़वाने के लिए यहाँ से मतलब देख रहा होता हूँ कि मिलिट्री बेस में रुकूँ कहाँ जाऊँ। ऐसी कंडीशन में आपको समझ में नहीं आता कि आप रुके तो कहाँ रुके, क्योंकि जोन तो कहीं भी बन सकता है। और आपको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे आप छुप सको। और ओपन में अगर आप हम लेटते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन अगर कोई गाड़ी या कोई दूर कोई बंदा हो तो हमें स्पॉट करना बहुत आसान हो जाता है। तो ओपन में लेटना इट्स नॉट गुड डील। सो मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे जाना कहाँ है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। गाड़ी से उतरता हूँ वापस बैठ जाता हूँ, मतलब कि पूरे जोन में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो पीछे अभी एक बोट मिला था हमें, शायद ये वही बोट है। तो ये बोट मुझे काफ़ी परेशान करने वाला है। देखो आप किस तरीके से मुझे परेशान करेगा। मैं आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पहले से गेट खुले हुए थे। मैंने गाड़ी को इस तरीके से पार्क किया जैसे कि गाड़ी रैंडम यहीं पे खड़ी रहती है पहले से, तो किसी को शक ना हो कि मैं यहाँ कोई एनिमी होगा या नहीं होगा। अदरवाइज़ मैं जैसे इस वाले घर में आता हूँ तो आप उस बोट की आवाज़ सुन सकते पैरों की। तो मुझे लगा वैसे तो ये एनिमी होगा, लेकिन ये वही बोट होता है जो शायद ये ऊपर वाले जगह पे मुझे मिला था। और ये वाला बोट मेरे पीछे पड़ेगा काफ़ी देर तक। अब मैं जाने वाला हूँ सामने वाले घरों की तरफ। मुझे लगा वहाँ जाके पीछे की तरफ मैं गाड़ी खड़ी कर दूँगा, पार्क कर दूँगा, और पीछे से गाड़ी को इतनी आसानी से नहीं देख पाएगा, तो यहाँ मैं थोड़ा सेफ रहूँगा। पर मुझे नहीं पता था कि ये जो बोट होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ मैं, यहाँ भी ये बोट मेरे पीछे पहुँच ही जाता है जैसे मैं इस घर में आता हूँ। और वो इतनी स्पीड से पहुँचता है कि मुझे लगा ही नहीं था कि यार इतनी दूर से ये इतनी जल्दी कैसे आ गया, क्योंकि जब तक कि मैं गाड़ी से आया हूँ और वो पैदल आता है, और ये पहुँच भी गया है देखो। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से भी निकला जाए। अगर ये यहाँ पे आ गया तो कोई ना कोई एनिमी को बुला लेगा ये, क्योंकि बोट अक्सर वहीं पे होते हैं जहाँ पे कोई एनिमी हो। तो एटलीस्ट मुझे लगा यहाँ से भी निकलना चाहिए, और मैं आके आगे वाले जो मिलिट्री बेस के जो इस साइड में पहाड़ होते हैं, जो जिस घर में मैं पहले रुका था उसके ऊपर जो पहाड़ थे, मैं वहीं पे आ जाता हूँ। और आगे एक बोट फायर कर रहा था। इतने में गाइज वो पीछे वाला बोट वापस से वहीं पे आ जाता है, और उसके साथ में एक बोट और भी आ जाता है।
मतलब एक से भले दो। तो ये दोनों मेरे पीछे आ जाते हैं और आखिरकार मैं गाइस हर जगह से निकल के ये जो नोवो का जो पहाड़ है सबसे ऊंचाई वाली जगह पे यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि जोन मुझे ये सही लग रहा था कि यहीं पे बनेगा। और मैंने पेन उठाया था गाइस, पेन इसलिए उठाया क्योंकि अगर बुलेट फायर भी हो जाए तो पेन पे लग के काफ़ी बार हम बच जाते हैं। और मैं देख कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर वाली जगह पे मैं कहीं किसी तरह चढ़ जाऊँ, पर ऐसा होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको अपने टीममेट की ज़रूरत पड़ती है अगर ट्रिक आजमा कर भी हम चढ़ने की कोशिश करें तो। और खाली अगर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो शायद उसके लिए बाइक वगैरह की ज़रूरत पड़ती है कि आप उसे बाइक से जंप करवा दो। ऐसे कैसे कुछ ना कोई आपको आईक्यू लगाना पड़ता है, अदरवाइज़ बिना आईक्यू के तो नहीं होगा। लेकिन एक एनिमी नीचे आ जाता है और उससे पता चल जाता है कि मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं वहाँ से भाग के यहाँ नीचे आता हूँ और उसे ये भी पता चल जाता है कि मैं यहाँ पर हूँ, तो वो मुझे ढूंढने के लिए यहीं यहीं आ जाता है। गाइस बंदे बचे हैं अभी ये 12 और मुझे सरवाइव करना है पूरे गेम में, जो कि इतना आसान मेरे लिए नहीं होगा। सो मेरे पैरों की आवाज़ सुन के वो गाइस यहीं पे आ जाता है। और जैसे वो यहाँ पे आता है तो मैं पीछे से भागने की कोशिश करता हूँ और उसे चकमा देके यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ कि मैं किस तरीके से उसे उससे पीछा छुड़ा सकता हूँ, क्योंकि जाने के लिए कोई और जगह है नहीं। तो मैं फिर से ऊपर आता हूँ छत पे और स्मोक डाल देता हूँ ताकि वो मुझे मतलब देख ना सके। और कोशिश फिर से ऊपर चढ़ने की मैंने, लेकिन मैं नाकाम रहा। इतने में एक बग्गी और आ जाती है, तो मुझे लगा अब तो यहाँ से निकलना ही चाहिए और वहाँ से अपनी मैं गाड़ी लेके निकल जाता हूँ। और पहाड़ से गाड़ी मैंने जंप करवा दी सीधा। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन एटलीस्ट ये तो एक अपना गेम है पबजी वाला, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ से मैं गाड़ी लेके निकल जाता हूँ और नीचे की साइड में आता हूँ। और जैसे गाइज मैं यहाँ से निकलता हूँ तो पीछे से मेरे ऊपर काफ़ी तगड़ा फायर होता है। देखो आप जस्ट बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफ़ी चाहता हूँ गाइज, क्या करूँ यार, ऐसी जगह पे रहता हूँ कि आपको पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा पीछे से। ये पीछे से जो गाइज मेरे ऊपर काफ़ी तगड़ा फायर हुआ, तो मुझे लगा कि जोन शायद उस साइड में बन जाए, राइट साइड में आगे जाके रोड पार। लेकिन मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है वहाँ पे, क्योंकि जो फायर हुआ वो बंदा ऊपर की साइड में भी आ सकता है, मतलब वहाँ पे भी आ सकता है। और मेरे पास ऐसा कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ है नहीं जिससे कि मैं उससे बच सकूं। मुझे तो सिर्फ भागते रहना है और ऐसी जगह पकड़नी है जहाँ पे मुझे कोई ना पकड़ सके। तो उनकी वैसे फ़ाइट हो जाती है, वो पता नहीं किसी और से फ़ाइट करता है। इतने में मुझे एक मौका मिलता है, तो क्यों ना मैं वापस से ऊपर की साइड में जाने की कोशिश करूं, या फिर जिस बिल्डिंग में वो था शायद वो वहाँ से निकल गया हो तो मैं वहाँ पे पहुँचूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मुझे लगा चलो ऊपर ही जाना चाहिए। इतने में गाइस मेरे ऊपर फिर से फायर होता है, काफ़ी अब की बार काफ़ी ज़्यादा ही तगड़ा फायर करता है वो। और उसका गाइस जो स्प्रे था वो काफ़ी ज़्यादा सही था। और मैं बच के वापस से ऊपर आता हूँ और ऊपर आने के बाद में वापस से एक बार वापस से मैं क्या करता हूँ कि ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। और पीछे आपको एक सब्जी वाले की आवाज़ सुन रही होगी, तो उसे आप इग्नोर कर दीजिए। जस्ट हम अपन कॉन्सेंट्रेट करेंगे हमारे चिकन डिनर पे, जो कि 0 किल पे करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। होगा या नहीं होगा वो तो पता नहीं, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ तो मैं मुझे फुटप्रिंट आते हैं। और जस्ट सुनो आप, और मुझे लगा यहाँ से निकलो अब, गाड़ी से धुआं निकल चुका है। अब थोड़ी और बुलेट लगी और इतने में मेरा काम खल्लास हो जाएगा। तो मैं वहाँ से झट से निकल जाता हूँ और मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्योंकि मेरे पास कोई जगह नहीं है। और जस्ट मेरी गाड़ी से धुआं निकल गया तो मुझे एक ऊपर गाड़ी दिखती है। और गाइज़ कि मेरे लिए थैंकफुली कि मैंने पहले ही पेट्रोल उठा के रखा था, क्योंकि ऐसे टाइम में आपको लिए पेट्रोल और ये जो स्मोक एनर्जी ड्रिंक सब कुछ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो मैंने पेट्रोल पहले से ले रखा था और मैंने पेट्रोल गाड़ी में भरा और मुझे लगा वापस से ऊपर जाना चाहिए। और मैं फिर से ऊपर जाता हूँ
और ये मैंने डिसीज़न ऊपर जाने। सो गाइस, फ्यूल मैंने फिल करके और बूस्ट करके मैंने गाड़ी को ऊपर की साइड में वापस ले लिया है, क्योंकि ऊपर के अलावा मेरे पास अब जाने का कोई रास्ता नहीं है, कि जोन वो भी ऊपर ही बन रहा है। और यहाँ पे मेरी एक गलती भी मुझे मेरी पेटी बना सकती है। और यहाँ पे देखो फाइट भी ऊपर आगे की साइड में चल रही है। तो मुझे नहीं पता ऊपर वाले घर में कोई है या नहीं है, मैं लेकिन नीचे की साइड में धीरे धीरे यहाँ पे आता हूँ। और ऊपर कोई है या नहीं है नहीं पता। 3 बंदे हैं गाइज, 3 बंदे अलाइव है। कौन कहाँ है मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इतने में मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, और वो है, देखो गाइज कहाँ पर, ये नीचे की साइड में लेटा हुआ गिल्ली सूट वाला बंदा। एक एनिमी यहाँ पर है। चलो, इसका तो मुझे पता चल गया है कि ये यहाँ पे है। उसके अलावा गाइज और कहाँ है 2 बंदे और, उनका मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं जस्ट इसे ही देख रहा हूँ, और मैं इस पर कोई एक्शन नहीं लेने वाला, क्योंकि इससे मुझे पैनिक भी नहीं करना है। पैनिक करूँगा तो ये मेरी लोकेशन रिवील कर सकता है औरों के सामने फायर करके। इतने में गाइज मुझ पर कार 90 चलाई जाती है, जिससे अंदाज़ा मुझे ये भी हो जाता है कि दूसरा बंदा भी नीचे ही है। और चलो, उसने मुझे डैमेज दिया लेकिन मैं किल नहीं हुआ, और उससे मुझे उसकी लोकेशन भी रिवील हो गई। तो ऊपर गाइज ये 2 बंदे तो ऊपर नहीं है। अब मेक श्योर कि तीसरा बंदा है वो भी ऊपर ना हो, और मुझे इसका कोई आइडिया नहीं कि वो ऊपर है या नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे बूस्ट करता हूँ सबसे पहले तो, अपनी हेल्थ को रिकवर करता हूँ। इतने में गाइज उनकी फ़ाइट होती है, और एक बंदा प्ले जोन से मारा जाता है। जो नीचे जिसने मुझ पर कार 90 चलाई होगी शायद ये वही होगा, और ये प्ले जोन से मारा जाता है। और मैंने बहुत सारे स्मोक उठाए थे, तो मैंने बहुत सारे स्मोक यहाँ पे कर लिए थे, और उस स्मोक से मुझे काफ़ी बेनिफिट भी हुआ, जिससे कि आपको कोई देख ना सके। और गाइज अब 2 बंदे और हैं मेरे अलावा। इतने में गाइज नीचे की ओर में फ़ाइट होती है, और उनमें से एक मारा जाता है। और उससे मुझे ये आइडिया हो गया कि गाइज नीचे दोनों बंदे नीचे हैं, दोनों एनिमी जो है वो नीचे की साइड में ही है, और उनमें से एक मारा जाता है। अब एक ही बचा है, और यहाँ पे गाइज लगभग लगभग मेरा जो चिकन डिनर है वो कंफर्म हो गया है, क्योंकि वो जो नीचे बंदा है गाइज वो ऊपर आ नहीं सकता। और ऊपर उसे आने के लिए बाय रोड, यानी कि जो हम मेरी गाड़ी खड़ी है वहीं से आना होगा, और वहाँ से अगर वो ज़रा भी जोन में जाएगा थोड़ा भी, तो वो मारा जाएगा। तो यहाँ पे लगभग लगभग मेरी जो जीत है वो कंफर्म हो गई, और इसी के साथ गाइज मेरा चिकन डिनर भी हो गया 0 किल के ऊपर। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसे लगी, और ये आपको चैलेंज कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब तक तो मेरा गेम चल रहा था, आगे चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं।